श्रीनगर में हैं तो हाउस बोट को दरकिनार मत कीजिए। श्रीनगर के हाउस बोट की सवारी काफ़ी लग्जरी होती है जो पहाड़ों से घिरी एक डल झील में वाक़ है। हाउस बोट की सवारी गर्म आरामदायक होती है, आपको पूरी रात आराम से रखता है और जैसे ही सूरज उगना शुरू होता है आपको शानदार दृश्यों का आनंद लेने देता है। यह अनुभव निश्चित रूप से आपको रोमांचित कर देगा और अगर कश्मीर की यात्रा आपके मन में है तो इसे मिस मत कीजिए। अगर फिरदौस बर रूए ज़मीं अस्त हमी अस्तो कहा जाता है कि वादी कश्मीर की हाउस बोट्स पर रहने का तजुर्बा अल्फाज में बयां करना मुश्किल है। खूबसूरत डल और नागिन लेक पर तैरती सुंदर हाउस बोट से कश्मीर का नजारा मजीद खूबसूरत होता है। सयाहों के लिए कश्मीर हमेशा पहली पसंद होता है और कश्मीर पहुंचने वाले सयाहों के लिए हाउस बोट में ठहरना तरजीह होता है। कश्मीर में तकरीबन 800 हाउस बोट्स हैं जो काफी बरस पुरानी और तारीखी हैं। अगर मैं हाउस बोट का जन्म उस वक्त से हुआ जब यहाँ पर डोगरा एरा था, तो अंग्रेज़ों को यहाँ पर सैर तफरी के लिए आए तो उन्होंने इनिशिएटिव लिया था कि हम यहाँ पर लैंड लेंगे और अपना मकान बनाएंगे, यहाँ 6-7 महीने रहेंगे क्योंकि उस वक्त बाहर बहुत गर्मी होती थी। तो यहाँ के महाराजा तो उन्होंने उनको वो प्रोवाइड नहीं की कि जो हमारा 370 था तो बाहर के लोगों को किसी को भी इजाज़त नहीं थी यहाँ की लैंड ख़रीदने का। तो उनको फिर इनिशिएटिव दे दिया गया कि आप यहाँ पर बोट में रह सकते हैं, आप बोट हायर कर सकते हैं, आप बोट खुद बना सकते हैं, तो उसमें रह सकते हैं आप। तो पहले बार ये शुरू हुआ, यहाँ पर कनाड था, एक ब्रिटिशर था, तो उन्होंने एक पहला हाउस बोट यहाँ पर बनाया। तो वो 6 महीने के लिए यहाँ आते थे, 6 महीने के बाद वो अपने ड्यूटी पर जाते थे। तो हाउस बोट का इनिशिएटिव तब से हुआ, तो फिर इसकी मांग बढ़ गई। साथ ही कश्मीर में जिस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता वो ये है कि नई हाउस बोट्स की तामीर करना इतना आसान नहीं। हाउस बोट्स के मालिकों के मुताबिक 1990 से नई हाउस बोट्स बनाने के लिए कोई भी लाइसेंस सरकार की जानिब से जारी नहीं किया गया है और यही वजह है कि कश्मीर में हाउस बोट्स की तादाद में मुसलसल कमी आती जा रही है। सबसे पहले मैं ये बात बताऊं कि पिछले 90 से हमें कोई नई लाइसेंस इजरा नहीं की गई है क्योंकि हमारे हाउस बोट्स की 1350 थे। तो अब ये आहिस्ता आहिस्ता हालात की वजह से खस्ता हो गए, अब हमारे 800 के करीब रह गए। इसकी वजह यही है गवर्नमेंट की तवज्जो इस इंडस्ट्री पर नहीं पड़ी। इसमें जो कानून लाए गए हैं वो बहुत ही सख्त है, मुश्किल है। हमने कई बार गवर्नमेंट से रिव्यू किया था, इसको एक ही ऑफिस के जरिए होना चाहिए। एक सदी से ज्यादा अरसे से हाउस बोट आलमी शोहरत याफ्ता डल झील के लिए हुस्न और दिलकश की अलामत बने हुए हैं और इन सब के बीच सबसे बड़ी बात यह है कि कई बरस से हाउस बोट्स का इस्तेमाल कारोबारी मफाद के लिए किया जा रहा है। जब बरतानवी हुकूमत का हिंदुस्तान में राज था और जब कश्मीर पहुँचे तब उन्होंने ही डल झील पर हाउस बोट बनाना शुरू कर दी। उस टाइम क्या महाराजा हरी सिंह का टाइम था, उन्होंने यही चीज़ किया था कि कोई यूरोपियन कश्मीर में लैंड खरीद नहीं सकता था और फिर इन बिटवीन दैट उन्होंने यही चीज़ की कि वो लैंड नहीं खरीद सकते। फिर यूरोपियंस ने क्या काम किया, उन्होंने कश्मीरी पंडित के साथ यहाँ मानो कि आप कोलैबोरेशन किया। पहले एक छोटा सा हाउस बोट उन्होंने बनाया, वो आहिस्ता आहिस्ता उतना एडवांस उस टाइम बेसिकली नहीं था कि जैसे आजकल के टाइम पर एडवांस हाउस बोट होता है। फिर उन्होंने क्या वो आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा, फिर ऐसे ही वो हाउस बोट वजूद में आ गया। हाउस बोट की तामीर में खास तरह की लकड़ी देवदार का इस्तेमाल किया जाता है। ये बेहद मजबूत लकड़ी है। वाज़ेह हो कि अब इस लकड़ी के इस्तेमाल पर सरकार ने रोक लगा दी है। एक हाउस बोट के 2 से 3 कमरे तामीर करने के लिए 1 से 1.5 करोड़ की लागत आती है।
अब इसकी जो कास्ट की बात है, अभी आपको पता है कि देवदार की लकड़ी कितनी महंगी हो गई है। एक रनिंग फुट हमें 5,000 में मिलती है। अगर 100 फीट का बोट होगा, इसमें कम से कम 3200 के करीब लकड़ी जो बॉटम में लगती है। फिर उसके ऊपर आज के दौर में पहले वो बनेगा नहीं, जो इसकी लेंथ होनी चाहिए थी कम से कम 2-1.5 करोड़ 2 करोड़ से, जो आज के दौर में जो सबसे बढ़िया हाउस बोट है। बाकी 50 लाख 60 लाख 70 लाख। वादी कश्मीर पहुंचने वाले सयाहों के लिए हाउस बोट में स्टे करना तरजीह होता है। हालांकि गुजरते दिनों के साथ हाउस बोट की तादाद में भी कमी होती जा रही है। इन कम होती हाउस बोट्स की कई वजूहात हैं, लेकिन हुकूमत की पाबंदी बुनियादी वजह है।